मैं कौन हूं इस प्रश्न का कोई एक निश्चित या निर्धारित उत्तर नहीं दिया जा सकता। मुझसे पूछोगे कि आचार्य जी मैं कौन हूं, तो मैं कहूंगा जो तुम्हारी मर्जी। जो तुम होना चाहो वो तुम हो। आदमी के साथ ये बड़ी छूट है और बड़ा अफसोस है कि उसको चुनाव की सुविधा मिली हुई है। पत्थर को ये सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, पशुओं को ही बहुत कम है, आदमी को बहुत ज्यादा है। तुम कौन हो जो तुम चाहो। इसी बात को मैं कभी कभार ऐसे कहता हूं कि जो इस वक्त तुम कर रहे हो वही तुम हो, क्योंकि जो तुम अभी कर रहे हो उसको करने में चुनाव तुम्ही ने किया है। गहरी से गहरी बेहोशी में भी आदमी के पास चुनाव का विकल्प रहता है। आदमी वो जो चुनता है। आदमी क्या चुनता है? आदमी अपना होना चुनता है, आदमी अपना नाम, अपनी पहचान चुनता है। तुम्हारी हस्ती तुम्हारा चुनाव है। तुम कौन हो जो तुम्हारी मर्जी। ठीक अभी एक बहुत अच्छे श्रोता हो सकते हैं आप, और ठीक अभी आप विक्षेपग्रस्त भी हो सकते हैं। चुनाव है आपका। ठीक अभी बैठे हुए आप श्रद्धालु हो सकते हैं और बैठे बैठे आप शंकालु भी हो सकते हैं। श्रद्धा या शंका, चुनाव है आपका। आप यहां बैठे हैं, बैठे बैठे आप रूपहीन, नामहीन, आकारहीन, शुद्ध चेतना भी हो सकते हैं। और आप बैठे बैठे यहां पर अमीर गरीब हो सकते हैं, स्त्री पुरुष हो सकते हैं, बालक वृद्ध हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आप कौन है ये आपका चुनाव है। किसी ने ऊपर से लिख करके नहीं भेजा है कि तुम्हें दुख में रहना है, कष्ट में रहना है। मजबूर तो तुम्हें किसी ने बनाया ही नहीं। श्री कृष्ण भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते, उनकी सत्ता भी विवश नहीं कर सकती। कल भी वो यही कह रहे थे और आने वाले कल में भी यही कहेंगे कि जीव को चुनना पड़ेगा मुझे भाई, या फिर जीव चुन सकता है मेरी त्रिगुणात्मक माया को। जीव को चुनना पड़ेगा। पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? अध्यात्म जिम्मेदारी लेने की कला है। अध्यात्म क्या है? जीव और जीवन को जानना ही अध्यात्म है। खुद को जानना और अपनी जिंदगी को जानना, यही अध्यात्म है और कुछ नहीं। तुमने तो श्री कृष्ण को भी बोल दिया आप कतार में हैं। कतार में आगे कौन लगा है वो भी कृष्ण स्वयं ही बता देते हैं। वो कहते हैं कतार में आगे लगे हैं बहुरंगी माया के विविध रूप। बोले बड़ी जबरदस्त है, खुद ही बोल रहे हैं। बोल रहे मेरी माया को काटकर मुझ तक पहुंचना किसी बिरले का काम है। मेरी माया बड़ी जबरदस्त है, कतार में वो मुझसे भी आगे लग जाती है। जीव की वरीयताओं में मेरी माया पहले आ जाती है, मैं पिछड़ जाता हूं। पहले कुछ और निपटा ले। आपने ही कहा ना 25 की आयु में ही अध्यात्म से परिचय हो गया आपका, और अब आज 50 की उम्र में आप पुनः शुरू कर रहे हैं। बीच के 25 वर्ष कहां गए? कुछ और बन गया ना वरीयता, कुछ और लगने लगा ना ज्यादा महत्वपूर्ण। यही कृष्ण बोल रहे हैं कि जीव मेरा चुनाव ही नहीं करता अर्जुन। जीव कुछ और ही चुन लेता है, उसे लगता है वही ज्यादा कीमती है। माया ऐसे ऐसे तरीकों से फंसाती है जो तुम्हारी कल्पना से बाहर के हैं। माया सिर्फ आकर्षण में नहीं है, माया विकर्षण में भी है। माया जिंदगी में ही नहीं है, माया मौत में भी है। माया सिर्फ इसी में नहीं है कि अरे अरे अभी कोई छोटा है, जीवन की शुरुआत कर रहा है, तो मुझे उसका ख्याल करना है, इसलिए अध्यात्म को अभी मैं स्थगित कर रहा हूं। माया इसमें भी है कि अरे अरे कोई है जो अपने अब जीवन का अंत कर रहा है, मुझे उसकी देखभाल करनी है, इसलिए अध्यात्म को स्थगित कर रहा हूं। बराबर की माया है। जिंदगी में माया है, मौत में भी माया है। आत्मा की औलाद हो, ताकत की कमी नहीं है, बस ताकत बहकी हुई है तुम्हारी। मैं बस आपको याद दिला सकता हूं कि जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है। थोड़ा अपने आप को चुनौती तो देकर देखो।
सही विकल्प चुना जा सकता है, सही जिंदगी जी जा सकती है। गलत और मूर्खतापूर्ण जीवन जीना किस्मत नहीं है किसी की। थोड़ा अपनी ताकत जगा करके देखो, और ताकत जगती है चुनौती सामने आने पर। तुम चुनौतियों से ही बचते रहोगे ये कह कह के कि मैं तो छोटा हूं, गरीब हूं, मजबूर हूं, तो तुम्हारी ताकत जगेगी कैसे ये बताओ। ताकत जगानी है तो चुनौती के सामने कूद पड़ना पड़ता है भाई। 2 बार 4 बार पिटोगे, सह लेना, पिट तो वैसे भी रोज रहे हो। चुनौती के सामने कूद तो पड़ो, फिर देखो ताकत जगती है कि नहीं। ऐसी जगेगी कि हैरान रह जाओगे, तुम कहोगे ये हमारे भीतर थी, हमें तो पता ही नहीं था कि हम में भी इतना विराट कुछ मौजूद है। बहुत सारा कचरा अगर चुना हुआ है जीवन में तो क्या करें? साफ करो भाई, झाड़ू उठाओ। और क्या करना है? यही अध्यात्म है, झाड़ू उठाओ। जो नहीं होना चाहिए जीवन में उसे हटाओ, चाहे वो सामान हो, चाहे भावनाएं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे विचार। ज्यादातर लोग लड़ाई का मजा कभी पाते ही नहीं। संघर्ष में जो मजा है वो उनको कभी आता ही नहीं। उन बेचारों का समय तो बिना संघर्ष को चुने ही बीत जाता है। अधिकांश लोगों को ये सौभाग्य ही नहीं मिलता कि उन्हें ये व्यस्तता मिले, वो कभी व्यस्त ही नहीं हो पाते। उनका समय किस में जाता है? वो मैदान से बाहर खड़े हैं, वो अभी सोच रहे हैं कि ये चुनूं कि वो चुनूं कि कुछ और चुनूं, हमेशा कुछ और ही चुन रहे हैं। संघर्ष का उल्लास वो कभी अनुभव ही नहीं कर पाते। वो उन्हीं से पूछो जिन्होंने खून बहाया है। खून बहाने में जो बात है, जो कशिश है, वो उनको कैसे समझाएं जो मैदान से बाहर खड़े हैं और सोच रहे हैं, सर खुजा रहे हैं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, उधर माया बड़ी रसीली है, उधर रंगरीली है। वो भागे हुए हैं मैदान से, उन्हें हम कैसे बताएं लड़ाई के मजे। जीवन में मांगो एक सार्थक दैवीय व्यस्तता। देने वाले इतनी मेहरबानी करके हमारा एक एक क्षण भरा रहे, व्यस्त रहे, तुझसे आच्छादित रहे। खाली मैं रहूं ही ना, मेरा रेशा रेशा, मेरा पल पल तुझसे आपूरित रहे। यही प्रार्थना है कि ओ जो भी है तू, मुझे खाली मत छोड़ना। एक पल भी, एक सेकंड भी जीवन का मेरे पास ऐसा न रहे कि अभी कुछ है नहीं, उपलब्ध हूं। क्या कर रहे हो? नहीं, अभी तो मैं फ्री हूं। यही प्रार्थना करना, एक सेकंड भी खाली ना रहे। मैदान में सिपाही होता है, उसके पास एक क्षण भी होता है खाली कि अभी क्या कर रहे? खाली बैठे हैं। सिपाही की जिंदगी मांगो। जिसके पास सिपाही की जिंदगी नहीं है, उसके पास एक बड़ी दर्दनाक जानवर की जिंदगी है और कुत्ते की मौत है। क्या मांगना है? एक पल भी खाली न रहे। इतनी चुनौतियां देना कि जो मेरे सामर्थ्य से थोड़ी बाहर की ही हो। मैं 2 लड़ाइयों में जूझ रहा हूं, मुझे 3 लड़ाइयां देना ताकि मेरे पास जरा सा भी समय खाली ना बचे। खाली बच गया समय, एक पल भी मैंने चुरा लिया अगर अपने लिए, तो गया, मरा, बर्बाद।